शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। हम लोग केस टेकिंग के साथ में कुछ कुछ पढ़ाई भी करते रहेंगे, कुछ वनस्पतियों के बारे में भी रिवाइज करेंगे। हम लोगों ने द्रव्य गुण में तो बहुत कुछ पढ़ा ही है, लेकिन रिवीजन होना बहुत जरूरी है। शास्त्र को बार बार पढ़ना चाहिए ताकि जब भी हमारे पास पेशेंट आए तो हमको क्लिक होना चाहिए कि अरे ये वनस्पति भी इधर काम कर सकती है। इसी के तहत हम लोग देखते हैं कि जामुन, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में जामुन आ रहा है बहुत ज्यादा। तो जामुन जो है वो बहुत ही टेस्टी फल होता है। जामुन के फल के बारे में और जामुन का जो शहद होता है वो बहुत ज्यादा उसका मतलब कंफ्यूजन है। जामुन का जो मध होता है और या फिर जामुन, पका हुआ जो जामुन का फल होता है उसका प्रयोग जो है वो ऐसे बोला जाता है कि मधुमेह के लिए बहुत उपयोगी रहता है। लेकिन ये आधा ज्ञान है। जामुन का शहद से कभी भी डायबिटीज मिलाइटिस में कोई फायदा नहीं होता है, या जामुन का फल से फायदा नहीं होता है। यह एक मिसकॉन्सेप्शन है। जामुन खाने से मधुमेह का बढ़ जाता है, यह हमेशा याद रखिए। शुगर लेवल बढ़ जाता है। जामुन के बीज का चूर्ण जो रहता है वो रक्त का शुगर कम करता है, उसको कम करने में मदद करता है। या फिर जामुन के पत्तों का चूर्ण जो है, या फिर जामुन के बीज को टुकड़े करके और उसका ऊपर का छिलका निकालकर सुखाकर और उसका चूर्ण बना के वो दें तो वो ज्यादा टिकता भी है और 2-3 महीने उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर केवल जामुन का बीज अगर आपने रखा तो वो फंगस लगने का डर रहता है। तो या फिर ये देखिए कि वो सुखाया हुआ होना चाहिए। दूसरा बात है कि जामुन के पत्तों का अगर चबा चबा के प्रयोग किया तो किसी को उल्टी हो रही है, नौशिया हो रहा है, तो चबा चबा के जामुन के पत्तों को खाने से उल्टी बंद हो जाता है। या जामुन का जो छाल होता है उसका चूर्ण लेते हैं और जिनको अत्यार्तव हो रहा है, रक्त प्रदर होता है या फिर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें यह तुरंत ही इमीडिएटली काम करता है। जामुन को रस में भिगो के और उसमें सूखा हुआ जो अजवाइन है, जामुन का रस निकालना है, पत्तों का रस निकालना है और उसमें सूखा हुआ अजवाइन है, उसको पीस के और वो पेशेंट को दे तो उत्तम पाचन का कार्य करता है। इसी तरह से जाम्बवासव जो है या जाम्बुलासव, ये मधुमेह के लिए नहीं होता है, ये केवल रुचि उत्पन्न करने के लिए होता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि जामुन का प्रयोग, जामुन का फल का प्रयोग या जामुन का मधु का प्रयोग शुगर कंट्रोल नहीं करता है। मिसकॉन्सेप्शन है समाज में, उसको बदलना जरूरी है। मीठा चीज खाएंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा, भले आप किसी भी रूप में मीठा खाएंगे तो इसको हमेशा याद रखिए। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मैंने जामुन पे कुछ बताया, सिंपल लैंग्वेज में बताया। हाँ, डॉक्टर तनिका मैम बताइए आप। गुड इवनिंग सर। प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम। सर मुझे सर तो भद्रवटी के बारे में कुछ बता दीजिए सर, उसके बारे में थोड़ा सा सर वो थोड़ी तो जान। भद्रवटी जो है वो किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। सर उसमें ये इसमें स्वर्ण भस्म है, ताम्र भस्म है, और ये मतलब भस्म मतलब ठीक होती है क्या उसके लिए फिर? हाँ, किडनी के नेफ्रॉन्स को रीजनरेट करता है, ताकत देता है, बल देता है। लेकिन इसको ये मत सोचिए कि ये रसकल्प है। तो सर्वतोभद्र रस ही अलाउड है किडनी पेशेंट के लिए, बाकी और अलाउड नहीं है। उसमें क्या क्या कंटेंट्स है आपको मालूम है कि मैं बताऊं? सर उसमें मैं आज ही पढ़ रही थी, स्वर्ण है, ताम्र है, शायद लो है, और रोपे है सर, ये भस्मे है उसमें। हाँ,
और जो हमारा भेषज रत्नावली है, उसमें वृक्क का माया विकार, जो रोगाधिकार है, उसमें सर्वतोभद्र रस बोला गया है। तो ये जिन आचार्य ने किताब लिखी है भेषज रत्नावली, उन्होंने अलाउ किया है, तो हमको तो यूज करना ही चाहिए। सेफ ड्रग है, बहुत अच्छा फायदा होता है किडनी पेशेंट में, क्रॉनिक रेनल फेलियर में। और सर ये अगर हम लोग दे रहे हैं तो ये हार्ट के लिए भी फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वर्ण है इसमें। हाँ, पूरा शरीर के लिए अच्छा है। क्योंकि जो पेशेंट है ना सर मेरे पास, उसका वेट नहीं गेन हो पा रहा सर। तो फिर मुझे लगा कि इससे शायद थोड़ा सा बल मिले उसके हार्ट को, क्योंकि उसकी ओपन हार्ट सर्जरी भी हो रखी है सर। हाँ, ये बोला गया है कि ये बल और वीर्य को बढ़ाती है। हेम रौप्याभ्र लोहानी जतुगंधश्च माक्षिकम वटिम रक्तमिताम कुर्याद विमर्दम वर्णाम्भसा वटी वटीयम सर्वतो भद्रा निखिलान वृक्कजान गदान हरेत बस्ति भवांश्चापि बलम वीर्यश्च वर्धेत। तब इसमें स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, लौह भस्म है, फिर अभ्रक भस्म है, शिलाजीत है, गंधक है, स्वर्ण माक्षिक भस्म है। तो इसको घोट के जो वरुण का क्वाथ है उसमें घोट देते हैं और उसकी एक एक रत्ती की गोलियां बनाते हैं। तो सभी तरह के वृक्क के रोगों में काम करती है, बस्ती के रोगों में काम करती है, और बल और वीर्य को बढ़ाती है। अभी क्या होता है कि किडनी फेलियर के पेशेंट में एचबी लेवल कम होता है, डायलिसिस करके भी आते हैं, तो उसमें लौह भस्म देना अच्छा है, अभ्रक अच्छा है, शिलाजीत, स्वर्ण माक्षिक रक्त का प्रसादन करता है। और गंधक जो है, ये इतने सारे ड्रग जो है ना, वो नेफ्रॉन्स को अच्छा करते हैं, ताकत देते हैं। हार्ट के पेशेंट के लिए भी बहुत उपयोगी रहता है। स्वर्ण है, रजत है, लौह है, अभ्रक है। तो सर इसकी फिर हम लोग मतलब वही ऐसा ही डोज रहेगा, वो 40 डेज के लिए देके फिर बंद करेंगे, फिर 40 डेज के नहीं, लिए dose? रसकल्प है ना, तो इसमें ऐसा नियम नहीं है। रसकल्पों में नियम रहता है। अच्छा। ये कंटिन्यू, आप कंटिन्यू दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है ठीक है। और सर ये किडनी पेशेंट के लिए सर, इसका वेट गेन करने के लिए हम लोग सर क्या दे सकते हैं? यही देते तो हैं। भूख लग नहीं रही है, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है सर, भूख क्रेटिनिन नहीं लेवल लग रही है ठीक तो है। पंचकोल दे दीजिए, त्रिकटु दे दीजिए, रस पाचक, रक्त पाचक, मेदोपाचक। रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बना है। सर मैंने तो दिया हुआ है, सब ये दिया हुआ है मैंने उनको। लंघन कराइए, उनको दूध पे रखिए। जब तक भूख नहीं लगे, नहीं खाना खाना है। सारा दिन दूध पे रख दूं? दूध पे, हाँ। अच्छा। दो ठीक है। और मतलब 2 लीटर 3 लीटर दूध पे रखिए, देखिए क्या फास्ट रिकवरी मिलता है। भूख अच्छा, लगे दूध तो पे दूध रखे? पीना है, भूख भूख नहीं लगे कुछ नहीं खाना है। ओके, दूध दूध पे ठीक है। और तो यूरिया सर क्रेटिनिन क्यों बढ़ा है वो भी देखिए, कि डायटोर दिया था क्या, डायूरेटिक कुछ दिया था नहीं क्या। नहीं सर, एक्चुअली उनका ओपन हार्ट फेलियर था, और क्या हुआ था, उनको पेन किलर की डोज बहुत हाई हो गया था हाँ। जब वो, तो उसके बाद फिर एंजियोग्राफी वगैरह हुआ, और उसके साथ और हाई हो गया। तो जी। ये एक्चुअली उनको अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो इसी के कारण फिर वो पेन किलर के ओवरडोज के कारण उनको ये चीजें हो गई थी। डायबिटिक पेशेंट नहीं है। तो जी। अभी 75 एज है उनकी। जी। तो अभी अभी फिर उसको दूध पे रखूं सारा दिन, और उसको बोल देती हूँ कि जब भूख लगे तभी खाना खाना, अदरवाइज दूध पीते रहे, है ना? जी। तो सर वो उनको वो गैस्ट्राइटिस वगैरह का भी थोड़ा सा है चक्कर, तो उसके लिए हम लोग त्रिकटु मैंने दिया था उसको 1 महीना त्रिकटु, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। फिर मैंने आपकी जो आम पाचक वटी है ना, जी। तो वो मैंने दी है, तो उससे उसको थोड़ा सा वॉमिटिंग में भी फर्क पड़ गया है। और जो हर खाना खाने के बाद उसको वॉमिट आ रही थी, वो भी बंद हो गई है। मेरे आम पाचक वटी में पारागंधक नहीं है, तो वो सेफ है, आप दे सकती हैं। हाँ वो सर आपसे पूछा था मैंने। जी। हाँ जी। तो ठीक है, वो हम लोग वो करते हैं। तो अभी भूख का ही चक्कर है सर, तो फिर उसको थोड़ा लंघन और करवा देती हूँ। उनको हाँ। डर है कि उनका वेट और ना लूज हो जाए। तो सर आपने वो भी मुझे बताया था कि जैसे वो हम लोग तिक्तशीर बस्ती देते हैं, है ना? हाँ, तो उन्हें वो पूछा था बस्ती के लिए, तो वो बहुत एक्चुअली वीक बहुत है, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं उनको बस्ती। ऊपर से पीने को बोलिए ना, ऊपर से पिए, और उसमें आप कपी कच्चू दे दीजिए। कपी कच्चू मन पे काम करता है। कपी कच्चू दे दीजिए, अश्वगंधा, शतावरी दे दीजिए, उसी में डाल के शीर पाक में, जो तिक्तक शीर बस्ती दे रहे हैं वो, या फिर उसमें शतावरी घृत खाने के लिए दे दीजिए, विदारी घृत, कुष्मांड पाक दे दीजिए, डायबिटीज नहीं है तो। हाँ सर, डायबिटिक तो नहीं है, तो ये दे देती हूँ सारी चीजें डाल के। कुष्मांड पाक, पेठा का मिठाई दे दीजिए, बहुत अच्छा ब्रहण हो जाएगा। ठीक है, कुष्मांड अवले है मेरे पास, तो मैं वो दे देती हूँ उनको। हाँ। और ठीक है, मेरा आम बाकी पाचक बिंदास दीजिए, उसमें रसकल्प नहीं है, उससे अग्नि और बढ़ेगा, पेशेंट जल्दी रिकवर करेंगे। हाँ सर, उसकी वॉमिटिंग तो ठीक हो गई उसके साथ ना। हाँ। तो ठीक है, ये और कर वो लेती हूँ। और मैं 1 साल भी चला सकती है मेरी आम पाचक, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है उसका। बस ये है कि कुछ लोगों को ज्यादा डोज नहीं दे सकते क्योंकि हीट बढ़ता है, तो डोज कम ज्यादा करके बढ़ना होता है। सर 2 2 टैबलेट ही दी हुई है, और उससे उसको काफी अच्छा चल रहा है हाँ। उसका। जी।
तो वही वही ठीक है। तो सर जो ऊपर से तिक्त शीर बस्ती है वही रहेगा सर, वही उसमें हाँ, क्योंकि डबल उसमें दूध देखिए मिला के। पटोल है, गुडुची है, यष्टि मधु है, किरातिक्त है। ये सब हम्म। कितना रसायन द्रव्य है सारे। रस पे भी काम करते हैं, रक्त मांस मेद मज्जा शुक्र तक काम करते हैं। ठीक है सर, मैं फिर उनको कल ही स्टार्ट करती हूँ ये, ठीक है, मैं पीने के लिए बोल देती हूँ ऊपर से। और सर इसका कितना मैक्सिमम डोज कितना रहेगा, फिर मैं ऊपर से कितना 100 ml बोल दूँ हाँ, पीने के जितना लिए? पिया जाए, कड़वा है ना तो पिया जाए, उसमें चीनी या मिश्री डाल के बोलिए, जितना पिया जाए उतना। अच्छा ठीक है सर, मैं बोलती कोई हूँ। भी चीज को अति नहीं होना चाहिए और जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा पीना चाहे, फिर 2 घंटे बाद पीना चाहे, ऐसे धीरे धीरे पिए, जबरदस्ती नहीं कुछ भी। और उसको सर एक बार बना के रख ले, है ना, तो वो सारा दिन में चाहे घूट घूट करके भी पी सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन सुबह का शाम नहीं, मतलब ये ध्यान में रखिए। हाँ मतलब 1-2 घंटे में जितना पी लें उतना ही। हाँ। ठीक है सर, फिर मैं और वो उनको आपके सर्दी वाले पेशेंट को मेरा ऑयल फायदा हुआ, ब्रह्मशत्रु शब्दवर्ते। हाँ सर सर, यस, उसको मैंने जो ब्रजटू ऑयल दिया था सर को, उसको पहले तो बहुत ऐसे लगा कि पता नहीं उसको अंदर से, क्योंकि मैंने तो कभी यूज नहीं किया था, तो उसको ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या जलन हुई उसको, ऐसा जी। बहुत ज्यादा ऐसा हो, फिर वो उठ के खड़ी हो गई, उसकी आंखों में से आंसू और नाक में से सर इतना ज्यादा वो निकला है। और फिर वो घर जाके बोल रही है कि आज मैं सोई हूँ, सांस लिया है मुझे मैंने बोला चलो जी। बढ़िया हो गया। तो मेरे से वो डलवा के ले गई है शीशी में, तो अब वही परमानेंट यूज। ठीक हो जाएंगी, फिर उनको तकलीफ ही नहीं होगा, तकलीफ गायब कर दिया आपने, जड़ से निकाल हाँ दिया। सर, वो अभी ले गई मेरे से, तो मुझे कहती है कि मुझे फोन भी करके बता रही थी कि मुझे काफी फर्क है उसके साथ। तो जी। मैं अभी उसकी फिर बस्तियां भी प्लान कर रही हूँ कि उसको थोड़ा सा उसका शोधन कर देती हूँ, तो जी। उसके बाद फिर क्या है देखते ना, हैं फिर। डालते टाइम उसको थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन स्त्रोतस को खोल देते हैं पूरा पूरा। अच्छा फायदा हाँ होता है। सर, बहुत ज्यादा सर, आंखों में उसे इतने आंसू आए उसके, मैं पहली बार देख के हैरान हो गई थी, क्योंकि शीरबला तेल के साथ इतने नहीं आते हैं सर। नहीं आते, हाँ। जी सर। जी मैम, आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मैम। थैंक यू सर, बस एक बार आपको गुड़गांव आना है, बस उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ हाँ, मैं आ जाऊंगा। मैंने वहां हाँ वमन कराया ना, कितने लोगों का फायदा हो गया। अभी आपको पता नहीं है, हरिहर सर ने मेरे जाने के बाद 5 लोगों का खुद वमन कराया है। 2 दिन उस दिन, 2 लोगों का उस दिन और 3 का कल। तो इनका सर हाँ। का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कितना बढ़ गया है। जी सर, नहीं सर, मेरे भी, मैं भी कर ही रही हूँ तैयारी बस अब अभी सर हमारे सचिन तेंदुलकर हैं आयुष दर्पण के, सबसे ज्यादा रन बनाएंगे वमन में, सबसे ज्यादा पेशेंट करेंगे। और आप धोनी बन जाइए। सर ठीक है आपकी सर। कृपा से सब होता है। सर आपने वो धन्ना भाई का और राम भाई का 2 का वमन उस दिन कराया और कल 3 का कराया। तो हाँ, 5 वमन मेरे एब्सेंस में कराया, और सक्सेसफुल हुआ कि नहीं बताइए। मजा आया कि। यस हुआ सर, और रिजल्ट भी अच्छा है तीनों का। हाँ वही तो। सर क्या बोले वो, आज आपको क्या फॉलोअप दिया उन्होंने? अभी गए 1 घंटे पहले, हाँ, बाहर क्या खाने बोले? जाने का था ना, तो इसलिए हम साथ में ही थे। बोलता था आज तो बिल्कुल ठीक है, सब किसी ने कुछ खाया भी नहीं, खिचड़ी खाया बस आज। हाँ, देखिए आपका बात भी मान रहे हैं। सर आप ना ऐसा कोशिश करिए कि 10 लाख लोगों को वमन कराना है आपको। टारगेट टारगेट नहीं सर, रखेंगे तो। हाँ, मैं तो कराता ही रहूंगा। कराते ही रहिए। और अगर दवाई चाहिए तो मैं भेज दूंगा आपको। सर यष्टि मधु बच्चा ये तो सब मिल जाते हैं, लेकिन वो, मदन फल पिपली जो भावित रहता हाँ, है वो नहीं वो मिलता। इधर नहीं मिलते। अगर मिले तो मदन फल उसके पिपले निकाल लेने तो बहुत टाइम लगता है। मैं भेजूंगा ना आपको, सस्ते में भेज दूंगा, बहुत सस्ते रेट में। सर मैं चाहता हूँ कि आपका नाम इतना हो ना, पूरा गुजरात में आपका नाम हो, और फिर मोदी जी रिटायर होने के बाद आपके पास वमन कराने आएंगे। सब नहीं सर, सब पूछते तो है। अभी बिना बताए 4-5 आदमी तैयार हो गए हैं, वो अगले हफ्ते कर दूंगा उसको। बहुत बढ़िया। तो आप उनको स्नेहपान कराइए और दीपन पाचन दीजिए सर। स्वेदन तो अपने आप हो रहा है, वहां गर्मी है इतनी। सर आप अच्छा कर रहे हैं सर, हरिहर सर, प्राउड ऑफ यू सर। अपने आप कराते जाइए, लोग आते जाएंगे, करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाइए सर। जी सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? शैलजा मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर शैलजा आनंद मैम, कुछ बोलिए। हरिहर सर कुछ बोलिए। सर वो अमवात वाली है ना, 10 साल से पीड़ित, हाँ, वो उसके गांव से अभी निकली गई। रास्ता हमारा 5 मिनट का है, आएगी तो मैं, अब आपने उसको वमन भी कराया है उसी दिन। ठीक है, लाइए हम और बात 10 साल करेंगे। से दवाई खा रही है, कुछ हाँ, फायदा नहीं है। वमन से भी इतना तो उसको कुछ फर्क बरक कुछ नहीं है अभी भी। मतलब क्या उनको पेन हो ही रहे, सूजन है? हाँ, पेन हो रहा है, विरेचन वटी भी दे दी,
उसी दिन वमन भी कराया उसको। वो बोलते हैं कि मेरे को कुछ फायदा नहीं, और 10 साल से जो दवा खाई रहे उससे भी फायदा तो नहीं है। पूरे कोई देह बात में नहीं, इतना दर्द है, इतना है मैं कि दवाई बात। भेज दूंगा यहाँ से, आम बातरी रस सेहत गोगोल यहाँ से मैं भेज दूंगा, ठीक हो जाएंगी। जी सर। और वो एक मेरा पेन ऑयल दे दूंगा ना, उससे वो लगाने से पेन ही गायब हो जाएगा। तो मैं आज ही अभी जो आ जाएगी तो आपको बोल दूंगा। अभी आपका काम आगे चालू रखो, आ जाएगी तो मैं बोलूंगा अभी। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो डॉक्टर शैलजा आनंद मैम, आप कुछ बताइए अपने पेशेंट के बारे में। हाँ जी, प्रणाम सर। जी प्रणाम आ, मैम, बताइए कुछ केस। सर एक पेशेंट है, लड़की है 8 इयर्स की। जी। तो वो बेड वेटिंग का केस है, मतलब वो। जी। तो वो मतलब मैंने उसको अभी स्टार्ट किए। उसका कॉन्स्टिपेशन थोड़ी बहुत रहती है। हाँ, और मैंने उसको डिवर्म किया है। और दीपन पाचन और चंद्र प्रभावती से भी स्टार्ट किया है। इसमें मुझे और क्या क्या करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है, कृमि का इतिहास है मैम? अभी ऐसा है तो नहीं, मतलब जैसे मैंने पूछा था मोशन वगैरह का, तो वो वैसा कुछ कह तो नहीं रही है। और बेबी लड़की की हेल्थ वगैरह देख के भी मतलब अच्छी है हेल्थ। जी। तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा, कृमि वाला लग तो नहीं रहा, लेकिन मैंने फिर भी कृमि कुठारस का सोचा है कि वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो बाकी तो आप दे बताइए। दिया। अच्छा है, आप ना बस्ती दे दीजिए। अगर मात्रा बस्ती देंगे तो वहां पे ब्लैडर के सारे मसल्स को स्ट्रेंथ आ जाता है। और रात को सोते टाइम कमर में एक धागा टाइप, जैसे कमर में बांधते थे ना कमर बंद, वैसा धागा बांध के और सुपारी बांध दीजिए। जब भी प्रेशर आएगा ना, तो उसको साइड में लगा के सो जाए। प्रेशर आएगा तो अपने आप उनका नींद टूट जाएगा। और दूसरा, संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य जैसे वचा है, ज्योतिषमती है, हींग है, ऐसा कुछ खाने के लिए दीजिए और उसी का नश से दीजिए। और मैं ऐसे प्रैक्टिस में बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि दिया हूँ और बस्ती दिया हूँ और अवगाहन कराया हूँ। मतलब कमर को कमर से ऐसे बैठने को, सिट्स बैठ टाइप, उससे ये कंट्रोल हो जाता है। या कारस्कर कल्प देने से फायदा होता है। विष तिंदुकवटी, बेड वेटिंग ठीक हो जाता है। और आदत डालना है कि आपको टॉयलेट करके सोना है। नींद जब टूटे तो जाना है, डरना नहीं है, ऐसे सब सिखा के ऐसे करना है। हाँ जी सर, ठीक है। और ठीक है, कोई थैंक यू केस सर। होगा तो बताइए मैम, शैलजा मैम। सर और आगे होगा फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। एक एक और था। एक पेशेंट है, उसके ना यूट्राइन पॉलिप है। हाँ। तो उसके लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट्स वगैरह तो नहीं है मेरे पास। मैंने उसके लिए कांचनाथ कुकर, रिद्धि वर्दिका वटी और अर्श कुठारस जैसे अर्श का ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया है। तो वो क्या सही है? हाँ, पॉलिप क्या होता है? पॉलिप एक तरह से अंगूर की तरह वैसे पानी भरा होता है। तो हाँ जी। उसमें आप धात्वग्नि बढ़ाने वाला क्रव्याद रस या आम पाचक वटी, आरोग्य वर्धिनी, ऐसे कुछ दे दीजिए। तो चंद्र प्रभा वटी दे दीजिए, वो जल्दी निकल जाएगा, क्लेद निकल जाएगा, वो सूख जाएगा। ठीक है सर, हाँ जी। और ठीक है। और बढ़ाने तो मांस पाचक, मेदो पाचक, उससे भी यूट्राइन पॉलिप डिजॉल्व हो जाता है। हाँ जी, वो सर आप वाले जो है मेरे पास, मैं वो दे रही हूँ। हाँ, दीजिए, फिर हाँ बताइए। ठीक। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और डॉक्टर प्रीति मैम, आपके कोई पेशेंट का बताइए, पीसीओडी वाली पेशेंट का मेंसेस आया क्या फिर से? प्रीति जुकारिया मैम, सुन पा रही हैं क्या मैम? प्रीति मैम की खाना खा रही हैं? हाँ सर, प्रणाम। हाँ, वो पीसीओडी वाले पेशेंट का आया क्या मेंसेस? सर नहीं, अभी तो नहीं आया सर, बीच में मैं चली गई थी तो उसको मैंने कल दिए हैं, वो सीड्स दिए हैं जी। गाजर के और उसके। तब तक रजत प्रगति बीच में और दी थी तो नहीं आया सर अभी उसको मैंने। आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं आपको एक मेरा रजत प्रवर्तनी वटी भेजता हूँ, खुद का बनाया हुआ भावित। वो देते ही देखिए 1 घंटे में मेंसेस शुरू हो जाएगा। हाँ सर, वो मैं आपसे मंगाऊंगी। सर मुझे मैं एक लेकिन चीज थोड़ा और दूंगा, पूछनी थी। ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा ही दूंगा। वो देते ही तुरंत आता है, 1 घंटे में आता है। अच्छा सर, मैं एक चीज और जानना चाहती थी। जैसे मैं उसको कुबेराक्ष काफी टाइम से चला रही हूँ, तो कुछ उसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? हो सकता है, रुक्षता बढ़ती है, पित्त का भी प्रकोप होता है। कुबेराक्ष में जो भी द्रव्य ना, लताकरंज वगैरह, वो ज्यादा ड्राइनेस लाता है। इसलिए फल घृत तो वगैरह फिर देके स्नेहन करके मात्रावस्थी देंगे तो ज्यादा अच्छा। ही नहीं पा रही है फल में। वो मैंने दिया था लेकिन वो उसको पहले टेबल नहीं हो रहा तो वो नहीं खा पा रही है। फिर कैसे होगा? सर ये नहीं, वो नॉर्मल घी खा रही है, कह रही कि नॉर्मल, पहले तो इसे नॉर्मल घी भी नहीं खा पाती थी, लेकिन उसे क्षीर बला का अन्न से ले रही है लगातार वो। तो पहले तो नॉर्मल घी खाने से कहती मुझे गला पकड़ जाता था, वो चीज अब नहीं है, नॉर्मल घी खा रही है लेकिन मेडिकेटेड घी कोई नहीं खा अभी पा रही क्या है। है ना, जहाँ पे गर्भाशय शुद्धि करते हैं, जैसे कि
देवदारवा रिष्ट कार्पास मुलासा उससे जल्दी से मैसेज आ जाता है। दशमूला रिष्ट उससे मैसेज जल्दी आ जाता है। या तो नींबू दशमूला बस्ती एक दे दीजिए। को हाँ, भी उसने लगातार दिया है, और त्रिफला की आपने वस्ती बोला था। उससे भी नहीं आया। तो नहीं सर, कहीं उससे ना नहीं आया। कहीं वहां रुक्षता है पूरे गर्भाशय में, तो वहां स्नेहन होना जरूरी है। नॉर्मल घी ज्यादा खाने को बोलिए। रस पाचक रक्त पाचक दीजिए। तिल का काढ़ा गुड़ के साथ दीजिए। सर वो आर्तव जलन मैंने होगा। तिल का काढ़ा गुड़ के साथ ले रही थी वो, उसको मैंने कल सर वही सीड्स मंगाए थे उसके लिए, तो सीड्स दिए हैं कल, गाजर के और मूली तो अभी के। एमेनोरिया कितने दिन से है उसको? सर उसको फरवरी में आया था, मार्च में नहीं आया, एक अप्रैल में नहीं बार एक बार ये भी निकालिए ना, सोनोग्राफी करके निकालिए ना, क्या है उसको, फाइब्रॉइड है, पीसीओडी है, क्या है? आया। तो उस टाइम तो जब पहले करवाया था उस टाइम तो वही आया था, पीसीओडी ही आया था। अभी मैं रिपीट करवाऊंगी, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड उतनी वो नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि मैं करवाऊंगी करवाऊंगी, बोला उसने करवाया भी नहीं। एक तो पीसीओडी वो में वैसे ना सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती से सिस्ट जल्दी डिजोल्व हो जाता है और मेंसेस आने लगते हैं। मात्रा बस्ती भी दी है मैंने उसको, किसका? सहचरादी तेल की सर। तब भी नहीं आए? नहीं सर, तब भी नहीं आया। और और सर बहुत ज्यादा वरीड है नहीं पीरियड्स के लिए वैसे। और क्या सिम्टम है? अगर पीरियड नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? पेट में दर्द हो रहा है क्या? क्या हो रहा है मतलब? हो रहा, हाँ, लेकिन एक दो दिन से वो कह रही कि नीचे हैवीनेस है। बाकी वो जैसे उससे पहले बहुत सी प्रॉब्लम्स रहती थी, तो अब नहीं है। तो वो पीरियड्स के लिए उतना वरीड नहीं है, वो कह रही कि नहीं भी आ रहे हैं तो भी ठीक है। ठीक है, आप एक बार सोनोग्राफी करा के फिर देखिएगा, फिर बताएंगे। ठीक आप है सर। मुझे ना पेशेंट का और फोटो भेजिए और सिम्टम भेजिए, मैं सोच के आपको बताता हूँ और क्या करना चाहिए। ठीक है सर, कुबेराक्ष तो बंद कर देनी चाहिए ना। हाँ, वो बंद करके कभी कांचनार गुगुल दे दिया आपने, कभी मांसपाचक मेदोपाचक दे दिया, कभी रसपाचक दे दिया, कभी ताप्या तिलो नवायस्लो दे दिया, कभी फल घृत दे दिया, काश्मर्यादि घृत दे दिया, दे सकते अशोक हैं। घृत दे दिया। मतलब कुछ और घृत कल्पना, शतावरी घृत दे दिया। कुछ अलग अलग बदल बदल के देंगे तो स्नेहन होते रहेगा। सर और घृत तो मैंने पेशेंट को घृत दिया ना, कि कोई भी घृत खाने को तैयार ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से फिर एक दो पेशेंट को मैंने बोला कि आप दाढ़ी ऐसा मादी करिए। घृत दे दीजिए। दाढ़ी मादी घृत से रक्त अच्छा होगा तो उसको मेंसेज आएगा। दाढ़ी मादी घृत दे के देखती हूँ सर, फल घृत तो उसने खाया ही नहीं। दाढ़ी फल मादी घृत के बारे में चरक संहिता में पांडुरोगाधिकार में बोला है कि बंध्या को भी अच्छा कर देता है। तो दाढ़िम जो है वो रक्त धातु को अच्छा करता है, रस को अच्छा करता है, इसलिए दाढ़ी मादी घृत दे दीजिए। तो टेस्ट में सही होगा तो फिर खा बहुत लेगी सर। अनार की तरह रहता है दाढ़ी मादी घृत। चलिए सर। सर वैसे मेरे पेशेंट घी नहीं खा पाते ना, तो मैं उनको आपके बोलती हूँ कि पेशेंट नहीं खा पाते तो वो ठीक कैसे होंगे? स्नेहन होना जरूरी है। टेस्ट नहीं आता है, टेस्ट बहुत खराब है, हर किसी का यही कंप्लेन है, तो मैं बोलती दाढ़ी हूँ मादी घृत से कोई स्मेल नहीं आता, अनार की तरह रहता है, बहुत पीने को एक एक गिलास भी पी सकते हैं। ऐसा बोलती हूँ उनको। हाँ, और अगर ये सबसे नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो पहले वमन कराइए, फिर विरेचन कराइए, तो सब अच्छा हो जाएगा। सर विरेचन पहले उसे दिया था त्रिवित लिए, तो उस टाइम तो फिर हो गया था, लेकिन अभी काफी टाइम से वमन विरेचन तो नहीं। आपने देखा होगा हरिहर सर कितने लोग को वमन करा रहे हैं। तो आप वमन करा दीजिए मैम। वमन कराने से क्या होता है, रसव स्रोतस की शुद्धि हो जाती है, अच्छे से कोष्ठ शुद्धि होती है, तो आगे अच्छा रस धातु रक्त स्त्रोतो दूर होता है। वमन कराना सबसे अच्छा है। ये नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये सब जब फेल हो जाएगा तब। ठीक है सर। ठीक है, आप मुझे वो पेशेंट का फोटो भेजिए और सिम्टम लिख के भेजिए, मैं और सोच के बताता हूँ आपको। ठीक है सर, मैं फोटो और सिम्टम लिख के भेजती हूँ सर। ठीक है, थैंक यू ठीक मैम। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। इसमें ग्रंथिरज फॉर्मूला भी देते हैं, पाठा इंद्र त्रिकटु या नागकेशर और भारंगी, वो भी ऐड करके देते हैं, तो मेंसेज आ जाते हैं। ठीक है, आप इतना दीजिए, फिर मैं और सोचता हूँ। और किसी को सर कुछ बोलना है? हरिहर सर बोलिए। है। वो आ गया है अगर ठीक है, आमबद की पेशेंट है, इनका तनिका मैम, लेडी पेशेंट है, इनका केस टेकिंग करेंगी आप? शशि मैम पता नहीं कहाँ गई। नमस्ते सर। तनिका मैम या शैलजा मैम कोई करिए इनका केस टेकिंग। तनिका मैम कुछ काम कर रही हैं? तनिका मैम चली गई। तनिका मैम अभी आई हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। डॉक्टर नेहा मैम आप केस टेकिंग करेंगी? लेडी पेशेंट है इसलिए। या प्रीति मैम आप करेंगी?
सर मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। हाँ सर ये ग्रंथिरस फॉर्मूला जो है इसमें मतलब भारंगी और नागकेसर भी सेम अमाउंट में वो हाँ, करना है? सेम अमाउंट में। भारंगी जो होता है वो गर्भाशय को स्टिमुलेट करता है, नागकेशर भी स्टिमुलेट करता है, तो मेंसेस अच्छा रेगुलेट अच्छा कर देता है। सर मेरी एक पेशेंट और है तो उसको मैसेज रेगुलर नहीं आ रहे थे, अभी उसको लगातार काफी टाइम से था तो तो उस उनमें वजह। रेगुलर आने के लिए कन्या लुहादी वटी को आप इसके साथ कुमारी असों के साथ दे सकते हैं, बहुत अच्छे से मेंसेस है। सर अभी तो मैंने उसको दीपन पाचन के लिए आरोग्य वर्धिनी चंद्रावटी और शंखवटी ये दिए। हाँ तो उसके बाद अब वो नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो मैं उससे ये भारंगी वाला ग्रंथिरस फॉर्मूला के साथ से भारंगी और वो नागकेसर वाला दे सकती हाँ हूँ। हाँ तो सर इसको भी वैसे ही लेना होगा जैसे वो से लेते थे? हाँ, सुबह भूखे पेट लें और शाम को खाने के पहले, तो अच्छा से आ जाएगा। ठीक है। और सर ये भी कितने टाइम ड्यूरेशन तक दे सकते हैं लगातार? ये आप पूरे साल भर दे सकते हैं, लेकिन चूर्ण कल्पना देने से रुक्षता आती है, इसलिए हमें घृत जरूर देना चाहिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। तो थैंक तनिका मैडम जी, आप अगर सुन पा रही हैं, आपका नेटवर्क अगर है, तो आप हरिहर सर की पेशेंट हैं आमवत की, इनका थोड़ा केस टेकिंग करेंगी? जी जी सर। सर हाँ, करती हूँ। डॉक्टर हरिहर सर, आप कृपया मैडम से मिलाइए। नमस्ते मैडम, वमन हो गया था आपका? हाँ नमस्ते मैम, कैसे हैं? ठीक है मैम, मैं बोलूंगा हिंदी में, जो वो बोलेगी वो। हिंदी में हाँ जी हाँ जी मैम, बताइए मैम क्या प्रॉब्लम थी? उनको ये प्रॉब्लम है, सब संधि शूल हो रहा है, सभी पूरा देह में, इसमें घुटन के बाद में ज्यादा है और सूजन भी घुटने आ में जाती है। पार्श्व शूल और प्योर आम बात की पेशेंट है। अच्छा, तो अभी अभी कहाँ पे अभी वमन हुआ था क्या सर इनका? हाँ, 15 दिन हुआ, सर आए थे ना, उसी टाइम उनका वमन हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद सर क्या ट्रीटमेंट अभी शुरू करी इनकी? नहीं, अभी कुछ भी नहीं रहा। वमन के बाद विरेचन दिया, उसको 8 दिन हुआ। आज फिर सर बोला था तो सर ने, तो मैं तो आज आ जाएगी वो। तो अभी अभी कहाँ कहाँ पेन है मैम? पूरे देह में, बधाई में, आखिर में, शरीर में दुखे। छोटे वाले जॉइंट्स में कि बड़े वाले हाँ, जॉइंट में है सर? छोटे जॉइंट में और बड़े जॉइंट में, आंगળી बधी दुखे ना। खंभा, हांडा, पार्श्व शूल ये भी दुखता है। ठीक है। और ये कब से है? 10 साल, 10 वर्ष। अभी अभी कितनी उम्र है इनकी? 46। 46। 46। तो 36 से स्टार्ट हो गया था, तो ये क्यों स्टार्ट हुआ था पहले कुछ बताए कि बच्चे कितने हैं इनके? मैं तो डिलीवरीમાં તકલીફ પડી હતી પગની કમરની। नहीं, पहले स्टार्ट कैसे हुआ था? वो बोलते हैं कि 20 साल पहले डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बाद ये हुआ है। हाँ वही वही तो ये पहले बच्चे के बाद हुआ? कितने बच्चे कितने हैं? 2 है, एक लड़की एक लड़का। एक लड़के और लड़का, पहली डिलीवरी से ही हुआ। अच्छा, पहले एक डिलीवरी के लड़की बाद एक हुआ था। एक लड़की और एक लड़का, पहली सर डिलीवरी में। ये पहली डिलीवरी के बाद शुरू हुआ था कि दूसरी डिलीवरी के बाद शुरू हुआ था? पहली डिलीवरी पहले डिलीवरी में हुआ था, उसका थोड़ा कमर का एक अंग रह गया था, अच्छा, एक पग पग तो पैर में दोनों तकलीफ। दोनों। हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए सर। हाँ, तो अभी क्या है, उसका पूरा बदन दर्द कर रहा है, हाथ पैर पीछे का। वो सांधा वाह बोलते हैं ना उसको। जी 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 सर, बताइए बताइए, सारी बात बताइए पहले। अच्छा, ये बता रहे हैं मैम, वो के वो उसको डिलीवरी के बाद भी एक साइड में दर्द हो रहा था, पैर में। जी जी। डिलीवरी के 3 दिन बाद, और उसी टाइम से પછી તૈયાર ये पसीने પછી अच्छा हो गया था, बाद में 10 साल, फिर 10-15 अबे साल के बाद। 8 साल हो गया मैडम। हम्म। तब से उसका पूरा शरीर में हाथ पैर, पूरा शरीर टूट रहा है।
पहले शुरू कहाँ से हुआ था सर? उंगलियों से शुरू हुआ था कि घुटनों से या? घुटनों से हुआ था, पहला घुटन ना से दोनों घुटनों में। दोनों घुटनों से। पहले एक घुटनों में हुआ था। पहला पानी में थी, पानी नाम से कर मेरा। हेलो मैडम, हाँ जी सुन रही हूँ सर, बताइए बताइए। पहले नीचे का जो पानी होता है ना पैर का, हाँ उधर से चालू हुआ था। सर मुझे फिर समझ घुटन नहीं में आया आया। क्या बोल रहे हैं। एडी एडी बोलते हैं ना आप, एडी। अच्छा एडी से शुरू हुआ था। हाँ अच्छा ठीक है, ओके। देन फिर ये धीरे धीरे ऊपर आया है ना? हाँ, धीरे धीरे ऊपर आया, फिर घुटन में हुआ। अच्छा ठीक है। और सर ये क्या बोलते हैं अभी खाने पीने में कैसे क्या लेते हैं, और तब भी क्या रूटीन कैसा था खाने पीने का, वो और बताएंगे में थोड़ा हम सुबह से लेकर शाम तक? थोड़ा जो बाजरे का रोटला होता है ना मैडम, हाँ जी सुबह कितने बाजरे बजे के उठते रोटी हैं? और सब्जी सर खाते सुबह हैं। उठने से शुरू करिए, सुबह उठने से शुरू करिए सर। और फिर हो करो चाय पानी पीवा चाय जाओ पाई सुबह पानी चाय पीते हैं मैडम। सुबह उठ के? हाँ, उठ के मुंह धो के फिर चाय पी हम्म, लेते हैं। फिर ठीक 9 है। बजे नाश्ता करते हैं। ये कितने बजे उठते हैं सर? तो 5-6 बजे। 5-6 बजे उठे और 9 बजे नाश्ता कर रहे हैं ना? हाँ, नहीं पहले 7 बजे उठता। चाय पीने नाश्ते में क्या होता है सर? नाश्ते में बाजरे के रोटी और सब्जी और दूध। और दूध, सब्जी और हाँ। दूध, ठीक है। हम्म। ओके आगे सर, आगे फिर क्या करते हैं 9 बजे नाश्ता करके फिर? 9 बजे के बाद फिर हम तो खेती का काम करते हैं। फिर 12-12:30 बजे वापस खाना खा लेते हैं। अच्छा खेती का काम करके वापस 12:30 बजे तक फिर से खाना खा लेते हैं, और उसमें क्या हाँ, खाते हैं सर? तो वो भी रोटली, बाजरे का रोटी और सब्जी। सब्जी और बाजरे की रोटी, ठीक है। उसके आगे सर? उसके आगे बस खाना पी कर सो जाने का, 3 बजे वाड़ी पर जाने का, फिर नाइट में खाना खाने का। कितनी कलाक हो बपौर? अच्छा खाना खा के फिर सो जाते हैं, कितने बजे सो जाते हैं दोपहर को? हाँ मैडम, सर दोपहर को खाना खाने दोपहर के बाद कितने बजे सोते हैं? दोपहर को 2 घंटा सोती है ऐसा बोलते हैं। अच्छा 2 घंटे सोते हैं, हम्म, ठीक है। फिर उसके बाद शाम को सर? तो वाड़ी पर जाते हैं। अच्छा खेती में, ठीक है। और रात को फिर से बाजरे की रोटी और सब्जी खा के सो जाते हैं? हाँ, बाजरे की रोटी सब्जी और दूध। दूध, 2 टाइम दूध और रोटी के साथ और सब्जी के साथ, है ना? हाँ, और ये शुरू शुरू से ऐसे ही चल रहा है सर? हाँ, शुरू से ऐसे ही है मैडम। अच्छा शुरू से ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ठीक है। तो अभी अभी सर मेंसेस आ रहे हैं इनको? मासिक नहीं आ रहा है। कब से नहीं आ रहे? कब से बंद हुआ? कब से? वर्ष साल में पहला 6 महीने 1 साल से बंद है। 2 साल में बना 2 सालों से। तो ये अपने आप ही बंद हो गए थे कि जहाँ आपने कुछ मेडिसिन खाई थी या कुछ महीना पहले ज्यादा आ रहा था फिर अपने आप धीरे धीरे मैडम, वो करके? रात को दवाई खाते हैं। दवा बदली नहीं इसमें। हेलो, हाँ जी सर सुन रहे बताइए। बताया था ना मैडम, तो राजकोट के दवा चालू है अभी। किस चीज की सर, दर्द की? हाँ, दर्द के नहीं, वो पूरा आम बाग की दवाई खाते हैं उधर के राजकोट का। फिर कभी अच्छा बुखार है तो यहाँ बापू के पास जाते हैं, कभी गाँव में जाते हैं, कभी कोड़िया जाते हैं। अच्छा तो सर ये जो आपकी राजकोट वाली कभी दवाई है कोड़िया वो जाते एलोपैथिक है? हैं मैडम। सब एलोपैथिक खाते हैं। अच्छा सब एलोपैथिक खाते हैं, ठीक है। अभी कभी आयुर्वेद नहीं खाया है? नहीं नहीं। मैडम। आयुर्वेद 1 महीने पहले दिया था। हाँ ठीक है। अजमोदाती चूर्ण, आंबातारी रस, आमपाचन वटी और सिंहनाथ गूगल। लेकिन पेन तो 1 घंटा भी कभी कम उसका नहीं हुआ। सर ये आपको भूख कैसे लगती है? भूख लागे के लागती नहीं? नहीं टाइम वो નથી એટલે આમ લાગે ખરી કે આપણે ખાઈ જ લેવું એમ લાગે? नहीं એમ ना बोल रहे એટલે अग्नि तो मंदी है तो खाना खातर खाते हैं ऐसे लगते हैं, लेकिन नहीं सर देखो ना, 9 बजे खाना खाया है दूध के साथ, है ना, सब्जी के साथ, फिर 3 घंटे के बाद दूध का अगर आप 1 गिलास पियोगे तो 3 घंटे में वो कैसे पचेगा, और 3 घंटे में कैसे भूख लग जाएगी? दोनों टाइम विरुद्ध आहार है देखो। हाँ विरुद्ध आहार भी है, और वो अजीर्ण भी है ना सर। वो खाते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती है, फिर भी वो खा रहे हैं कि हाँ खाना है, मतलब खाना खाने के लिए खा रहे हैं सर। ये चीज, हाँ। ठीक है ठीक है। अजीर्ण से और नींद अजीर्ण। वगैरह कैसे रहती है? नींद आती है प्रॉपर?
नींद तो आती है मैडम। अभी जाएंगे नींद ठीक आ जाती है? आती है ऐसे बोलते हैं ठीक है ठीक है। हम। और ये बोला चिंता चिंता वगैरह ज्यादा तो नहीं करती है? गुस्सा वगैरह कितना आता है इनको? गुस्सा ज्यादा आता है। ज्यादा आता है? ये हाँ इरिटेशन गुस्सा। एंजाइटी वगैरह रहती है? इरिटेशन वगैरह सर पूछना सर इनसे, इरिटेशन वगैरह भी रहती है क्या? हाँ हाथ पे तो खरे मगज में गुस्सा हुआ है, लेकिन ये क्या ऐसा मैडम? होता है? ऐसा होता है कभी बैठे बैठे पसीना आना शुरू हो जाता है, घबराहट होनी शुरू हो क्या जाती है? बैठा बैठा नहीं बेटे बेटे ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। ठीक है ठीक है। और सर ये आपकी मैम कोई हिस्ट्री है आपके मदर या फादर में ऐसी किसी को? नहीं ऐसे जैसे तुम्हारा कुटुंब तुम्हारे कुटुंबात तकलीफ थे पानी वाणी। એમ તો હશે જ ને બેનને બધે બેન બહુને દુખે हाँ उसका परिवार में तो है मैडम, પાપાને દુખે पापा को है, उसकी बड़ी बहन को है। अच्छा ठीक है। ओके सर। और कोई प्रॉब्लम है? बीपी कोई शुगर वगैरह चेक कराई कभी? बीपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। कोई शुगर वगैरह भी ठीक रहती है? हाँ शुगर भी सही है, बीपी भी कौन सही है। ठीक है सर। ठीक है। और कुछ बताना चाहते हैं? नहीं वो तो कोई नहीं मैडम, यही दिक्कत कॉन्स्टिपेशन है पूरा। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती है? कॉन्स्टिपेशन रहती है मतलब कब्ज तो नहीं नहीं रहती है? नहीं वो बार बार खाना खाने के बाद बाथरूम जाना पड़ता है। એટલે દવા ગરમ લાગતી હોય ને वो दवाई खाते हैं ना एलोपैथिक में, वो ऐसे बोलते हैं कि वो खाना खाने के જમી बाद લઈએ પછી કલાક एक घंटे 2 घंटे में जाना ही पड़ता है खाना खाने के। अच्छा खाना खाने के बाद दवाई खाने से? क्या मैडम? सर ये दवाई क्या लेक्सेटिव वगैरह दिया हुआ है क्या उन्होंने, जब पेन किलर्स वगैरह दिए हैं? दवाई नु कागड़ी है दवा तिरवाई। દવા વધી ગઈ ને બાપુ એટલે ગરમી તો લાગે જ ને આપણે પાચન ન થવા દે। अच्छा राइट से ये दिखेगा मैं आए। नहीं सर बोल दीजिए कोई मिथोट्रेक्सेट वगैरह फॉलिक एसिड वगैरह दिया हुआ है क्या? ये अभी दिया है सिलेक्स फेल ग्रेपफोर्ड। सर आप सेंड कर दीजिए ग्रुप में सर, मैं देख लेते हैं हम लोग। हाँ मैं सेंड कर दूँ उस सब उसका ये रिपोर्ट भी सब इधर ही लाए हैं। हाँ सर ये जॉइंट्स में सिर्फ पेन ही होता है, कोई जलन वगैरह या कुछ ऐसे जॉइंट्स में हैवीनेस वगैरह होता है? टांगे चलती बढ़त नहीं रहता है ऐसा है होता है? દુખતા પતા થોડું ખાઈએ તોય દુખે चल- હલાતું જ નથી चलने फिरने में तो दर्द होता है और दर्द ही होता है, जलन नहीं होती, बढ़तरा नहीं खाती નહીં નહીં બળતરા નથી થતી। भारी तो नहीं रहते हैं ना जॉइंट्स? है। जॉइंट्स भारी 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 रहते? નહીં ભારે ભારે નહીં દુખાવો જ થાય दर्द ही रहता है ऐसे बोल। હલાય નહીં। ठीक है सर मेरी तरफ से हो गया है, अगर किसी और को पूछना है तो पूछ लीजिए सर। हमको है। सर आप इनको पूछिए कि इन्होंने वमन किया तो वमन के बाद इनका भूख बढ़ा है क्या पहले से? પેલા કરતા પેલા આ ભૂખ ઉલટી લાગે કરાવી મતલબ? હતી પછી થોડો ઘણો ભૂખમાં ખાવામાં ફેર પડ્યો? નહીં નહીં સેમ જ नहीं છે। सर वैसे ही है। इनको भूख नहीं लगता? तो ये क्या बिना भूख के खाना खाती हैं? हाँ 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 ऐसे बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी भूख तो लगती है पर लेकिन ऐसी नहीं, वो बड़ी भूख लगती है ऐसे नहीं। हम हवा खातर रस खाओ क्या હા આપણે જમીએ એમ જ। એમ જ બાકી આમ થોડીને રસોડામાં જાવું કે ખાઈ લેવું એવું નહીં નહીં। નહીં એવું એ નહીં ભૂખ જ કોઈ दिन નથી નહીં लगती, નહીં નહીં એવું ऐसी नहीं लगती। दिन हाँ, में सो रही है, प्रॉब्लम बुखार है। लगेगी इनको। उल्टा उल्टा इन्होंने तो ज्यादा ज्यादा दिक्कत कर ली अपने आप की। मतलब बमन कराने के बाद में दिन में सो रही है तो उल्टा, और ये इन्होंने तो और बड़ी बिगाड़ दिया सारा ही। और दिन दिक्कत में बड़ी सोते के फिर वो जाती करती है। और इनका वजन भी देखो, वजन भी कितना है इनका। कितना वजन है? 60 ને 7 કિલો 65 67 जितना है अभी। 60 ने 7 तो लंबाई 65 66। सर इन्होंने दिन में सोना बंद करना चाहिए, बिना भूख के खाना बंद करना चाहिए। सर फिर उधार भी कर रही है ना, बाजरा रोटी और दूध के साथ सब्जी के साथ रोटी।
सर मेरे उसके दूध बंद करा दीजिए, दूध बंद करा दीजिए सर इनका। इनको लंघन कराओ, लंघन के बाद में फिर व्यवस्था करो सारी। इनको इनको ज्वर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अपन को मेरे हिसाब से तो। हाँ, कोई दवाई से सर अभी तक तो कर रहे हैं मन संताप और ये सारे अपन को ज्वर के दिख रहे हैं पूरे पूरे। दवा खाओ એટલી ઘડી હારું રહે। હા ને वही આપણે બેસીએ ને તાત્કાલિક હલાય નહીં તો કામ ઊભી થઈ જાય તળું પગ ના सर उसके दवाई लिखी है ना इसमें कैप्सूल सिलिब्रेक्स ऐसा लिखा है, इंजेक्शन फॉलिट्रैक्स वो सब टेबलेट। ठीक है सर। ये परमानेंट ठीक होना चाहती हैं तो ये मेरे से दवाई लेना चाहती है कि वहां से लेना चाहती हैं? सर आप अगर भेज सकते हैं वहां से तो न्यासी दवा मंगवा लेंगे। हाँ तो मैं दवाई भेजूंगा और आप देखिएगा रिजल्ट आएगा। लेकिन इनको ना लंघन करना पड़ेगा। लंघन में इनको सुबह 9 बजे, आप लिख लीजिए, 9 बजे बाजरे का रोटी और अदरक लहसुन का चटनी खाना है। हाँ, दोपहर में कुल्थी जो रहता है, कुल्थी का यूश पीना है और कुछ नहीं खाना। यूश पीना है लहसुन का तड़का लगा के, छौंक लगा के। और शाम को सूर्यास्त के पहले खाना है। सुबह आधा बाजरी का जो रोटला होता है वो लेना है, हाँ, हाँ। आधा बाजरे का रोटला और अदरक लहसुन का चटनी खाना है। शाम को क्या खावे? शाम को जो खाने का मन है वो, लेकिन हल्का पेट खाना है, फुल नहीं खाना। और पूरा दिन में कुछ नहीं खाना है, मतलब यूश पी के रहना है, कुल्थी का यूश। हाँ। बाकी मैं क्या दवाई भेजूंगा तो मैं अपनी दवाइयां बना के भेजूंगा। आम वातारी रस, सेहनाथ गुगुल, उसके बाद में वात गजांकुश रस, महावात विध्वंसक रस, ऐसे सब भेजूंगा। उससे ठीक हो आमावस्था निकल जाएगा। और वैतरण बस्ती का प्लान करिए। गोमूत्र 100 ml, 50 ml गुड़ का पानी, 50 ml इमली का पानी। वैतरण वो बस्ती सब तो सही बराबर है सर, पर अभी वेतरण बस्ती अभी चालू करना है कि भूख अभी पूरा कर लगे बाद? सकते हैं, अभी कर सकते हैं, मेडिसिन आने के बाद कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि इनको बाद में निरामावस्था आने के बाद महाविषगर्भ तेल का मात्रावस्थी देना है। और पेन हो रहा है ना तो वालू का श्वेत देना है। लेकिन सर इतना गर्मी में भी इनको पेन हो रहा है तो ये तो बहुत ज्यादा तकलीफ है। बिना भूख के खाना खा दिन में सो रही हैं। दूध, हाँ, हाँ। दूध से आम बन रहा है इन्हें। सब विरुद्ध आहार भी है और दिन में सोना, ये सब है। और हाँ बिना भूख के खाना। हाँ, तो वमन का क्या फायदा हुआ कि सब उल्टा पुल्टा कर रही है। तो रात शाम को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है? जी तो सर। आप अगर वहां से दवाई लेना चाहते हैं तो मैंने दवाइयों का नाम बता दिया, वो ले लीजिए, नहीं तो मैं भेज दूंगा। कैसे भी ठीक करना है। अपने यहाँ से अगर बनी बनाई मिले तो यहाँ से दवा मैंने 1 महीना उसको खिलाई नहीं, 1 महीने में 1 दिन भी ऐसा नहीं बुलाया कि मेरे को ठीक है। तो मैं अपना भेजता हूँ, मेरे दवाई से ठीक हो जाएंगी। ठीक है सर। आप लेकिन सारे पेशेंट लोग जिनको भी वमन करा रहे हैं सबको बोले दिन में नहीं सोना है सर। हाँ सर, वो तो सबको बोलता हूँ, पर ये पहले से ही उसका खाना भी विरुद्ध है, दिन में सोना। और वो इतने टाइम से दवा खा रही है, 10 साल से, 10 साल में उसी को कुछ भी फायदा नहीं है एलोपैथिक दवाई। तो मैं दवाई भेज देता हूँ, 1 महीना मेरा दवाई देके देखिए, पूरा ठीक हो जाएंगी। जी सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और कोई पेशेंट है क्या जिनको बात करना है? वीना मैम, नेहा मैम, राम कुमार जी, तनिका मैम, प्रीति मैम, कुछ बोलना है आप लोग को? साक्षी जी, आप कौन है? कृपया अपने बारे में बताइए, हम भूल जाते हैं आप कौन है। साक्षी जी शायद खाना खा रही हैं। डॉक्टर अभय सर, वो आपके पेशेंट को जिनको दवाई दिया था आपने, रिजल्ट आ रहा है क्या? सर वो लड़की है स्किन वाली जो उसके चेहरे पे दाग था वो तो अच्छी हो गई है बहुत बढ़िया। अभी उस। हाँ, बाकी के 2-3 जन का पूछा था पर वो दवा लिया नहीं उन्होंने। तो स्किन वाले पेशेंट को आपने क्या क्या दवाई दिया था? सर रस पाचक रक्त पाचक दिए थे, हाँ बाद में आरोग्यवर्धनी दी थी, उसको महामंजिष्ठा दी, हाँ कषाय दिया था। हाँ और हाँ विरेचन दिया था त्रिवृत्त लेम का, हाँ और एक कुछ भी दिया था उसके साथ। हाँ और लोकल एप्लीकेशन के लिए घृत दिया था और घृतपान चालू किया था। और हाँ हाँ ये क्रूमिंगना पांडु था ना, उसका अपन ने डायग्नोसिस किया था, हाँ तो सर का जो फॉर्मूला था पहला नंबर का वो चालू किया है, उसको कंटिन्यू। हाँ। अभी 2 महीना होगा ये 15 तारीख को उसको। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने हम्म। काफी हद तक ठीक कर दिया, आप खुश हैं, सेटिस्फाइड है? हाँ हाँ सेटिस्फाइड है, वो पेशेंट भी बहुत खुश है। हाँ
बहुत अच्छा सर। वैसे ही एक लड़की आई है वापस, पर हाँ अभी वो इस मंडे को मिलेगी मेरे को, देखता हाँ, हूँ अभी। आप और एक अपना सर दवाई दीजिए। जो सर एक लड़की थी हाँ जिसको पैर को क्रैक्स रहते हैं ना, आपका हाँ ये लेक्चर सुना था, उसके हिसाब से उसको दवा चालू किया। हाँ वो 40% अभी उसको 1 महीने में रिजल्ट आया। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसमें से कुछ कुछ चालू किया जिस है, आपने पेशेंट को बताया। रिजल्ट नहीं आता है उनके लिए मेरे से दवाई लीजिए, जिनके आप रिजल्ट आ रहा है वो आप कंटिन्यू करिए। चलेगा सर। और सर आपका आपका पर्सनल कैसा तबीयत है अभी? अभी तो ठीक है सर, लेकिन बीच में मेरे को लूज मोशन चालू हुआ था 2-3 दिन, क्या पता अच्छा नहीं क्यों ऐसा। अच्छा, आप पुणे में आए क्या सर? आ गया, कल ही आया। फिर ग्रोथ पान कब से चालू करो बोलो, मैं आ जाता आपको हूँ फिर। वमन करना है? आप आप घृतपान तो बोले थे, हाँ, आप बोले थे। तो मेरे पास भी एक बच्चा आ रहा है, उसको संडे को वमन करना है। तो आप आज या कल से घृतपान शुरू कर दीजिए, 7 दिन स्नान शोधन करके। आप ऐसा प्लान करें कि संडे को इधर आना है आपको वमन करने। संडे को? हाँ, नेक्स्ट संडे को मेरे पास आना है। 6 दिन ही होगा ना, सैटरडे। आज सैटरडे है ना सर, तो 8वां दिन संडे से कल शुरू करेंगे, तो 8वां दिन संडे आ रहा हेलो, है। हाँ सर। 6 दिन ही हो गए ना, फिर मैं आज 25 लिया तो कल 50 ले लूंगा फिर रात ठीक को। है, आप ले लीजिए, कैसे भी संडे को आ जाइए वमन करने से। लेकिन यहाँ पे आपको स्टे करना पड़ेगा, पास में एक वो है लॉज है, वहां पे आपको स्टे करना पड़ेगा। तुरंत हवा में नहीं जाना है आपको। हाँ ठीक है। एक दिन तो रेस्ट करना पड़ेगा वमन करके। तो नहीं आपका मेरे और वो बच्चे का मैं वमन करा दूंगा अपने क्लिनिक में, अच्छा, और लाइव टेलीकास्ट भी कर देंगे। चलेगा। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। गंगवार सर कोई पेशेंट के बारे में बताना चाहते हैं बता सकते हैं। सब लोग थक गए हैं, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। आप लोग तरक्की करिए, आगे बढ़िए, पेशेंट ठीक करिए, ऐसी शुभकामनाएं। जहां पर भी आप लोग अटक जाते हैं वो पूछिए, हम उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको दवाइयाँ चाहिए तो मुझसे ले लीजिए, नहीं तो आप अपने दवाइयों से ठीक करिए और आगे बढ़ते रहिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ लोग हैं, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। मेरा लेक्चर सुनिए, जमदग्नि सर का सुनिए, और वैद्य लोग का सुनिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए, चिंतन मनन करते रहिए। आप लोग को बहुत आगे बढ़ना है। सभी लोग को थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट। अब मैं सेशन बंद करता हूँ। कल संडे को लेक्चर होगा कि नहीं होगा वो नवीन सर से पूछ के मैं कल बताऊंगा ग्रुप में। तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।